हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज द हिंदू वोकैबलरी। हमारा पहला वोकैबलरी है एलिवेशन। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ राइजिंग समवन टू अ हायर रैंक और पोजीशन। मतलब किसी को, एक तो इसका मतलब सीधा सा होता है ऊंचाई, उसी से ये मतलब निकलता है कि जो ऐसा काम जिससे किसी को और ऊंची रैंक मिले। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होता है प्रमोशन, एडवांसमेंट, असेशन, और एंटोनिम है इसका डिमोशन, डिग्रेडेशन, लोअरिंग। सेंटेंस है हिज एलिवेशन फॉलोज अ पैटर्न दैट द बीजेपी हैज मास्टर्ड फॉर इट्स ग्रोथ, आउटग्रोइंग रीजनल पार्टनर्स एंड इन्वर्टिंग द हायरार्की इन इट्स फेवर। मतलब कि उसका जो प्रमोशन लगातार हो रहा है वो एक पैटर्न है जिसको बीजेपी ने मास्टर कर लिया है अपने ग्रोथ के लिए। अगला वर्ड है वोलेटाइल। इसका मीनिंग होता है लायबल टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रडिक्टेबली अनस्टेबल। मतलब कि कोई चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है और वो भी अनस्टेबल है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम इसका होगा अनस्टेबल, फिकल, एरेटिक, और एंटोनिम है इसका स्टेबल, स्टेडी, प्रेडिक्टेबल। सेंटेंस होगा while the upper caste have limited option other than the National Democratic Alliance, the EBCs can be volatile in their party preferences। जबकि अपर कास्टों के पास बहुत ही कम ऑप्शन है एनडीए के अलावा, और लेकिन जो ईबीसी है वो उसका अनप्रडिक्टेबल स्टांस है पार्टी प्रेफरेंस को लेकर के। अनसेटलिंग अगला वर्ड है। इसका मीनिंग होगा कॉजिंग एंग्जाइटी, अनईज और डिस्टर्बेंस। परेशान होना मतलब अनईज होना, परेशान होना, डिस्टर्बेंस हो जाना, यही है इसका मतलब। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम्स होगा डिस्टर्बिंग, डिस्कंसर्टिंग, डिस्क्वाइटिंग। एंटोनिम होगा इसका रीअश्योरिंग, क्लेमिंग, कंफर्टिंग। सेंटेंस है द बीजेपी वेटेड 6 years even after overtaking the JDU in numerical strength precisely out of fear of unsettling the EBC voters who trusted मिस्टर कुमार। बीजेपी ने 6 साल तक इंतज़ार किया जेडीयू को ओवरटेक करने के बाद भी, मतलब नंबर्स में, लेकिन फिर भी इसलिए उन्होंने इंतज़ार किया ताकि ईबीसी वोटर्स जो हैं, जिन्होंने मिस्टर कुमार यानी कि बीजेपी के नीतीश कुमार जी को के जाने से अनसेटल ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। अगला वर्ड है हमारा हेल्म। मीनिंग है इसका अपोजिशन ऑफ लीडरशिप और कंट्रोल। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको एज अ नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम है इसका लीडरशिप, डिमांड, कमांड, कंट्रोल। एंटोनिम होगा इसका सबऑर्डिनेशन, फेलोशिप। सेंटेंस है द फेट ऑफ जेडीयू इटसेल्फ नाउ दैट मिस्टर कुमार इज नो लॉन्गर एट द हेल्म इज अनसर्टेन। मतलब जो जेडीयू का जो फेट है, मतलब जो भविष्य है, जबकि अब इस समय नीतीश कुमार जा चुके हैं हेल्म से, मतलब कि अपने लीडरशिप पोजीशन से, कंट्रोल से जा चुके हैं, अब अनसर्टेन हो गया है। तो हेल्म का मतलब क्या होगा? पोजीशन ऐसा जो कि लीडरशिप का पोजीशन है, बहुत ऊंची पोस्ट है वो। और अगला वर्ड है हमारा सब ऑप्टिमल। इसका मतलब होता है नॉट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी और परफॉर्मेंस लेस देन आइडियल। मतलब कि जो एक परफॉर्मेंस की क्वालिटी होनी चाहिए उससे नीचे की क्वालिटी को सब ऑप्टिमल, मतलब जो खराब है वो सब ऑप्टिमल है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम है इसका इनएडिक्वेट, इन्फीरियर, अनसेटिस्फैक्ट्री। एंटोनिम है इसका ऑप्टिमल, आइडियल, परफेक्ट। सेंटेंस है मिस्टर चौधरी विल हैव टू शो विजन एंड कमिटमेंट टू बिल्ड ऑन द मार्जिनल गेन्स दैट द स्टेट हैज मेड इन द रिसेंट ईयर्स एंड फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इन एब्सेंस ऑफ विच एनी अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट विल बी सब ऑप्टिमल। मतलब क्या है कि मिस्टर सम्राट चौधरी जो हैं उन्हें एक विज़न दिखाना होगा, कमिटमेंट बनाना होगा, एक बहुत अच्छा खासा उनको, ताकि फ़ायदा मिले स्टेट को, जनता को, पार्टी को, ठीक, जो क्योंकि बिहार ऑलरेडी बहुत ही डेवलपिंग स्टेज में है। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों का अभाव हुआ तो उनकी जो लीडरशिप है, उनका जो सब तरीका है वो जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा, यानी सब ऑप्टिमल हो जाएगा। मार्शल अगला वर्ड है हमारा। इसका मीनिंग होगा टू गैदर और ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। मतलब कि रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उनको सही से ऑर्गेनाइज करना। पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब की तरह इसको यूज़ किया जाता है। सिनोनिम इसका होगा मस्टर, मोबिलाइज, रैली। एंटोनिम इसका होगा डिस्पर्स, स्कैटर, डिसिपेट। सेंटेंस है बिहार्स प्रोग्रेस वुड हैव
a multiplier effect on the entire country and its new chief minister must consolidate quickly and marshal all the available forces towards that end। मतलब कि जो बिहार की प्रोग्रेस होगी उससे कई गुना फ़ायदा पूरे देश को पहुंचेगा और जो बिहार के नए चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना चाहिए ताकि आगे बढ़ता रहे बिहार। ग्रूसम अगला वर्ड है, इसका मीनिंग होगा कॉजिंग हॉरर और डिस्गस्ट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, मतलब कि डर पैदा करना, परेशानी पैदा करना या एकदम बिल्कुल अनप्लेजेंट चीज़ जो है हो जाना। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम है इसका हॉरिफिक, ग्रिजली, मकाब्रे। एंटोनिम है इसका प्लेजेंट, अग्रीएबल। सेंटेंस है, इन येट अनदर ग्रूसम एक्सप्लोजन एट द फायरवर्क्स यूनिट ऑन अप्रैल 19 इन तमिलनाडु साउदर्न विरुधानगर डिस्ट्रिक्ट 25 वर्कर्स वर किल्ड एंड 8 अदर्स वर इंजर्ड। बहुत ही जो भयानक एक एक्सप्लोजन हुआ पटाखों की फैक्ट्री में जो कि अप्रैल 19 को तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुआ था, उसमें 25 वर्कर्स मर गए और 8 इंजर्ड हो गए। मिस नॉमर अगला वर्ड है ये, इसका मीनिंग होगा अ रॉन्ग और इनएक्यूरेट नेम और टर्म, मतलब कि गलत कोई बात या गलत कोई टर्म ही या गलत ही नाम मिसनॉमर कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम्स होंगे इसके इनएक्यूरेसी, मिसलेबलिंग एंड फॉल्सहुड। एंटोनिम है इसका एक्यूरेट टर्म, प्रॉपर डेजिग्नेशन। सेंटेंस है, इट इज़ एन outright misnomer to describe this type of explosion as an accident as any preliminary investigation would reveal। जैसे जो एक्सप्लोजन हुआ उसको बस ये कह देना कि एक एक्सीडेंट था, ये एक तरह का गलत बयानबाजी है, गलत कहना है। अगला वर्ड है हमारा सोलेटियम, इसका मतलब होता है अ सम ऑफ मनी पेड एज कंपनसेशन स्पेशली टू विक्टिम्स ऑफ एन एक्सीडेंट और डिजास्टर। सोलेटियम का मतलब क्या होगा कि जो एक मुआवजा दिया जाता है किसी विक्टिम को, किसी एक्सीडेंट में जो विक्टिम हुआ है या किसी डिजास्टर में, तो उसी को सोलेटियम कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम है इसका कंपनसेशन, रिपार्टेशन, डैमेजेस। एंटोनिम है पेनाल्टी, फाइन। सेंटेंस होगा, बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग कंडोलेंसेज एंड अनाउंसिंग सोलेटियम द अथॉरिटीज एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल्स हैव डन लिटिल सब्सटेंस टू रिड्यूस इफ नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ सच एक्सप्लोजन। मतलब जो स्टेट है और जो यूनियन है वो इस तरह की घटना जो कि पास्ट में हमने डिस्कस किया होने पे सिर्फ कंपनसेशन दे करके, मुआवजा दे करके छुट्टी कर लेती है, कुछ ऐसे कड़े कदम नहीं उठाती जिससे इस तरह के एक्सप्लोजन ना हो। अगला वर्ड है हमारा इंटेंसीफाई, इसका मतलब होता है टू मेक और बिकम स्ट्रॉन्गर और मोर इंटेंस, मतलब कि और ज़्यादा मजबूत बनना या और ज़्यादा किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम है इसका स्ट्रेंथन, एस्केलेट, हाइटन। एंटोनिम होगा रिड्यूस, डिमिनिश, वीकन। सेंटेंस है, व्हाट दे शुड एंड कुड हैव डन इज इंटेंसिफाई मीनिंगफुल मॉनिटरिंग द एब्सेंस ऑफ विच इज नाउ एंड देन फेल्ट इन फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन्स। वे ऐसा कर सकते थे, उनको करना भी चाहिए था कि जो मॉनिटरिंग है, अच्छी मॉनिटरिंग हो, उसको और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए था, जिसके अभाव के कारण इस तरह का एक्सप्लोजन हुआ। अगला वर्ड हमारा एरिड, इसका मीनिंग होगा ऑफ लैंड और क्लाइमेट, मतलब लैंड और क्लाइमेट से संबंधित है। हैविंग अ लिटिल और नो रेनफॉल, ड्राई एंड बैरन। एरिड का मतलब होता है सीधा सा सूखा। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम है ड्राई, बैरन, पास्ट। एंटोनिम होगा इसका फर्टाइल, लश, ह्यूमिड। सेंटेंस है, they should also not gloss over the economic reality of the district where the industry provides employment to lakhs of people in a region that is largely arid and dependent on rain-fed irrigation। मतलब कि बात इसमें ये कह रहा है कि ऐसे जो ज़िले हैं उनके इकोनॉमिक रियलिटी में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है सूखे का, और रेन फेड इरिगेशन चूँकि वहाँ होता है बारिश आधारित, तो वो चीज़ पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। अगला वर्ड है हमारा ओवरवेलमिंगली, इसका मतलब होता है टू अ वेरी ग्रेट डिग्री और एक्सटेंट या फिर प्रिडोमिनेंटली, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे हो। ठीक,
पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब की तरह यूज होता है। सिनोनिम इसका होगा प्रीडोमिनेंटली, मेनली, चीफली। एंटोनिम होगा स्लाइटली, मार्जिनली, पार्शियली। सेंटेंस है दिस मैटर्स बिकॉज LPG in India is overwhelmingly a household fuel. Commercial LPG account for less than 10% of national consumption. ये बात इसलिए मैटर करती है क्योंकि LPG बहुत ही बड़े बृहद स्तर पे घरेलू ईंधन की तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर हम कंपेयर करें जो कॉमर्शियल LPG है वो सिर्फ 10% ही नेशनल कंजप्शन में आता है। अगला वर्ड हमारा कंसोलिडेट। इसका मीनिंग होता है टू स्ट्रेंथन और मेक मोर सॉलिड, टू ब्रिंग टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। मतलब किसी चीज़ को और मजबूत करना या उनको सबको साथ ला करके एक सिंगल यूनिट बना देना। पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ वर्ब की तरह यूज है ये। और सिनोनिम है इसका स्ट्रेंथन, सॉलिडिफाई, यूनिफाई। एंटोनिम होगा वीकन, फ्रैगमेंट, डिस्पर्स। सेंटेंस है मिस्टर चौधरी विल हैव टू शो विजन and commitment to build on the marginal gains that the state has made in recent years. Bihar's progress would have a multiplier effect on the entire country and the new chief minister must consolidate. वही बात कि चीफ मिनिस्टर को जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, जो उनके स्टेट की खूबियाँ हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें इकट्ठा करके पूरे स्टेट को आगे ले जाना चाहिए ताकि उसी के माध्यम से पूरा देश ही आगे जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।